तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में स्पीडी का जो आपका जीके का बुक है वहाँ से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। तो इसमें हम लोग बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, तो वो घटना है ना कब घटित हुई, किस ईस्वी में हुआ या ईसा पूर्व में हुआ, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। इस टॉपिक से हर तरह के एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो एक तरफ घटना लिखा हुआ मिलेगा और दूसरे तरफ ईस्वी या ईसा पूर्व। तो पहला पॉइंट बात करते हैं, भारत में आर्यों का आगमन जो है 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस तरह के वीडियो को आपको बार बार रिविजन करना चाहिए, इससे आपको याद होते चला जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर आपका महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व माना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर महावीर का निर्वाण यानी कि मृत्यु जो है ना 468 ईसा पूर्व में, है ना, नालंदा के पावापुरी, बिहार में ही पड़ता है, नालंदा जिला के पावापुरी में इनका महानिर्वाण है ना महावीर का हुआ। और जन्म जो हुआ था ये वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। फिर गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, है ना, नेपाल के जो तराई क्षेत्र है ना, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और इनको है ना गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, बिहार में जो एक जिला है गया, है ना, गया में बोध गया में जो है ना इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। फिर सिकंदर का भारत पर आक्रमण जो हुआ था 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था सिकंदर का आक्रमण। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गया था। फिर अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक जो था मौर्य वंश का ही राजा था और इसने कलिंग, है ना, कि पर जो विजय प्राप्त किया था 261 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। और इसी कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने युद्ध त्याग दिया, ऐसा माना जाता है। फिर विक्रम संवत का आरंभ जो है 58 ईसा पूर्व माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? 58 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर शक संवत का आरंभ जो है 78 ईस्वी माना जाता है। हमारा जो है ना भारतीय कैलेंडर है ना, शक संवत पर आधारित है और इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व ईस्वी में माना जाता है, ईसा पूर्व नहीं, है ना। शक संवत का आरंभ जो है 58 ईस्वी माना जाता है। फिर हिजरी संवत का आरंभ जो है ना 622 ईस्वी माना जाता है। हिजरी संवत का आरंभ जो है ना 622 ईस्वी माना जाता है। फाहियान का भारत यात्रा जो माना जाता है ना 405 से, है ना, 411 ईस्वी के आसपास का जो समय है ना, 405 से 411 का बीच का समय में जो है फाहियान भारत की यात्रा किए थे। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है ना, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी माना जाता है। फिर वैनसांग का भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुआ था। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी में हुआ था। तो बिहार से जुड़े हुए जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था? तो 673 में। जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, बिहार है ना 12th लेवल का जो इंटरमीडिएट एसएससी बीएसएससी का एग्ज़ाम है उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है 712 में हुआ था। भारत में पहली बार जो है मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है भारत पर 712 में आक्रमण किया था। फिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो है 1025 में, है ना, कौन किए थे आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ था, है ना, आपको पता ही होगा, मोहम्मद गजनवी उसका नाम है ना, उसने ही क्या किया था, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर आक्रमण किया था। फिर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, है ना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में, है ना, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ना, जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। फिर गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। फिर इब्न बतूता का भारत में आगमन जो है ना 1333 में इब्न बतूता का भारत में आगमन हुआ था। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा माना जाता है। फिर तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। फिर गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी माना जाता है।
फिर वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 में हुआ था। एकदम हर तरह के परीक्षाओं में ये सब पूछा जाता है। फिर शहर आगरा की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना 1506 में हुआ था। फिर चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। फिर कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। ये दोनों युद्ध जो है ना, सासाराम के जो शासक थे, है ना, सूरी वंश के, क्या नाम था उनका, है ना, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, 1526, 21 अप्रैल आप याद रखेंगे, 21 अप्रैल जो है 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है। दूसरा आपका है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में ये हुआ था। 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 5 नवंबर जो है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। फिर आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, है ना। 14 फरवरी जो है 1761 को जो है, 14 फरवरी नहीं 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को जो है ना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में माना जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण, है ना, यानी कि राज्याभिषेक जो है 1556 में हुआ था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था 1582 ईस्वी में किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। फिर अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ जो है 1574 में किया गया था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। फिर वेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका है प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था। फिर तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध जो है ना 1799 में हुआ था। और इसी चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के तहत टीपू सुल्तान जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। सन्यासी विद्रोह, है ना, 1770 में ईस्वी में शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के आसपास में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से 33 के आसपास हुआ था। फिर और बहुत सारी घटनाएं हैं, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो इस सबको याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार इस तरह की, है ना, डाटा को सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, है ना। इधर भी बहुत सारी घटनाएं हैं। इधर वही है, इसी ईस्वी और ईसा पूर्व। पाई का विद्रोह आपसे पूछा जाए कब हुआ था, तो 1817 से 25 के बीच में जो है पाई का विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह जो है 1818 से 1831 के बीच में हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 1821 के बीच में हो विद्रोह हुआ था। फिर आपका कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 के बीच में हुआ था। बहावी आंदोलन 1826 से 1871 ईस्वी के बीच हुआ था। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। खासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1833 में हुआ था। फिर नील विद्रोह 1859 से 60 के आसपास हुआ था, है ना, बंगाल में ये हुआ था नील विद्रोह, है ना। फिर आपका फराइजी आंदोलन, क्या नाम है? फराइजी आंदोलन जो है कब चालू हुआ था? तो 1833 से इसका 60 तक चला था। 1838 से 1860 के बीच जो है फराइजी आंदोलन चला था। फिर मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 ईस्वी के बीच चला था। फिर मोपला विद्रोह जो है 1920 से 22 के बीच में चला था। ठीक है। फिर कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी के बीच चला था। कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में माना जाता है। फिर आपका है त्रिभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में कार्नावालिस के शासनकाल में लागू किया गया था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था, है ना, कर्जन के शासनकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, है ना, हुआ था। मार्लोमेंटो सुधार 1909 में आया था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ठीक है। फिर आपका है खिलाफत आंदोलन, है ना, तुर्की में जो हुआ था 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 4 साल तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 6 साल तक चला था। फिर लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, है ना, जिसमें लखनऊ में आपका लखनऊ समझौता के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था। मिल गए थे।
होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, है ना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किया था। फिर एनी बेसेंट ने, है ना, मद्रास जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था। पहले रॉलेट एक्ट आया था, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आपका है असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ था, है ना। 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था और 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। जब 5 फरवरी, है ना, 1922 को चौरा चोरी कांड हत्याकांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद वापस ले लिया गया था। तो ये 2 साल चला था। बाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 के बीच में चला था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जिसको कहते हैं, ये 1930 में हुआ था, है ना। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। लगभग 24 दिन का ये यात्रा चला था गांधी जी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 1931 में 5 मार्च 1931 में हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत पाक युद्ध जो है 1965 में, पहला भारत पाक युद्ध जो है ना, 1965 में हुआ था। फिर ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। फिर तालीकोटा का युद्ध जो है, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। कारगिल का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में 1999 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 में हुआ था, है ना। याद रखेंगे 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है ना, 17 नवंबर से चालू हुआ था 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी मार्च के साथ ही हो गया था, है ना। जैसे ही दांडी मार्च कंप्लीट हुआ, नमक कानून टूटा। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया था। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। फिर आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन, है ना, 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो है ना, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, 1942 में हुआ था। गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन छेड़ा गया था। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, है ना। इस तरह से ये तीनों क्रांति आप याद रखेंगे। चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789, रूसी क्रांति, है ना, 1917। तो इस प्रकार से देखें, है ना, ये सारे डेट को आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।